राधे राधे साथियों। आज हम बात करेंगे अध्यात्म और विज्ञान की। ये दोनों अलग अलग नहीं है, एक ही है। आपने देखा होगा बहुत सारी जगहों पे लिखा रहता है रिसर्च सेंटर। कहीं पर भी सर्च नहीं होता है, रिसर्च होता है। यानी वो जो सर्च कर रहे हैं वो पहले हमारे ऋषि मुनि उनकी सर्च कर चुके हैं, उनको सब पता है। चूंकि वो विलुप्त हो गया, उसको पुनः हम सर्च करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए वो रिसर्च कहलाता है। मैंने अपने एक पहले की वीडियो में बताया था कि हमारे जितनी भी योनियां हैं सब में पुरुष और प्रकृति दो चीजों का सहयोग होता है। पुरुष का मतलब एक, प्रकृति का मतलब शून्य, या इसको यस और नो कह सकते हैं। तो आपने देखा होगा विगत वर्षों में कंप्यूटर का प्रभाव कितना अधिक हो गया है। बिना कंप्यूटर के हमारा जीवन शायद चलना भी मुश्किल हो गया है। हम कहीं भी हवाई यात्रा करें या कुछ भी करें, बिना कंप्यूटर के हम कुछ नहीं कर सकते। क्या आप जानते हैं, मेरे जो कंप्यूटर वाले साथी हैं जो कंप्यूटर की थोड़ी नॉलेज रखते हैं वो तो जानते ही हैं, कंप्यूटर का पूरा आधार, उसकी पहली पढ़ाई बाइनरी सिस्टम पर आधारित होती है। बाइनरी सिस्टम का मतलब ये है कंप्यूटर केवल एक ही भाषा समझता है जिसको बाइनरी सिस्टम कहते हैं। बाइनरी का मतलब जीरो और वन। वन माने यस, जीरो माने नोट। वन और नोट के संयोग से ही, चाहे हम कोई भी चित्र देख रहे हों, चाहे हम कोई भी ध्वनि सुन रहे हों, चाहे हम यहाँ का वहां का कुछ भी देख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो सब जीरो और वन में हो रहा है। आप आजकल सुन रहे होंगे ये चीज डिजिटल हो गई है, पहले एनालॉग थी। तो डिजिटल का मतलब ही ये है कि जितनी भी चीजें हैं वो जीरो और वन में परिवर्तित होकर हमको दिखाई दे रही है और उनकी स्पष्टता बढ़ती जा रही है। ध्वनि में भी स्पष्टता बढ़ रही है और कलर में भी स्पष्टता बढ़ रही है। तो ये हमारा कंप्यूटर जो है हमारे अध्यात्म पर आधारित है, इसलिए ये इतनी तेजी से दौड़ रहा है। अब इसी तरीके से पहले जब ऋषि मुनि होते थे, जिनको हम त्रिकालदर्शी कहते थे, वो आंख बंद करके समझ जाते थे, देख लेते थे या एक दूसरे से बात कर लेते थे कि कहाँ क्या हो रहा है। अब हमारा एक सामान्य सा नागरिक भी यहाँ बैठे बैठे इंटरनेट के माध्यम से ये देख लेता है कि अमेरिका में क्या हो रहा है, अमेरिका वाला यहाँ का देख लेता है, सबको सबकी जानकारी मिल जाती है। तो ये उसी थ्योरी पर आधारित है जो हमारे अध्यात्म में है, जिसका उपयोग हमारे ऋषि मुनि, हमारे संत महात्मा, बड़े बड़े और हमारे भगवान तो स्वयं उसके रचयिता थे ही, वो कर रहे थे। तो वो आज हो रहा है। तो हमारा विज्ञान जिन जिन चीजों को उपलब्ध कर लेता है उनको मानता है, और जिनको अभी उपलब्धि नहीं हो पाई है उनको नहीं मान पाता है। जबकि हमारे शास्त्रों में इतनी बातें विज्ञान के बारे में लिखी हुई हैं, यदि उनका सही तरीके से कोई अनुवाद कर सके, उसको पढ़ सके, तो इनका ये सारा कार्य, वैज्ञानिकों का ये सारा कार्य बहुत आसान हो जाएगा। तो श्रीमद् भागवत में तो ऐसी अनेक अनेक चीजें लिखी हुई हैं जो वैज्ञानिक है, भरी पड़ी हैं वैज्ञानिकता से, जिनके द्वारा हम इसका लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए हम अपने अध्यात्म की ओर बढ़ें, विज्ञान की ओर अपने आप बढ़ जाएंगे। राधे राधे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। और यदि आप कुछ सुझाव देना चाहें तो इसमें कमेंट बॉक्स में सुझाव भी दें। राधे राधे।